और आज सवाल सीधा है कि क्या अवैध बांग्लादेशी भारत में रह सकते हैं क्या, या फिर ये देश धर्मशाला है? क्या हमारी सरहदें सिर्फ नक्शे में हैं या फिर हमारी पहचान की आखिरी दीवार भी ढह जाएगी? सोचिए, करोड़ों लोग बिना दस्तावेज के, बिना पहचान के, बिना हक के क्या ऐसे ही घुसते रहेंगे? और कोई कहे कि धरा इतनी बड़ी है, सबको जगह मिलेगी, तो फिर पूछना पड़ेगा कि क्या भारत किराए का घर है? इंसानियत के नाम पर अवैध को वैध कैसे बनाया जा सकता है भाई? क्या कानून से बड़ा कोई मानवता का ठेका है क्या? और क्या यह हमारी संप्रभुता पर हमला नहीं है क्या? सोनिया गांधी की करीबी रही सैयदा हमीद मनमोहन सिंह की सरकार में योजना आयोग की अध्यक्ष भी नहीं है। वो कह रही हैं कि बांग्लादेशी भारत में रह सकते हैं। क्यों भाई? मैं पूछता हूं कि क्यों? यह देश संविधान से चलता है और संविधान साफ कहता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगल ही रहेंगे, फिर चाहे वो बांग्लादेशी हो या दुनिया के किसी भी कोने से आया हुआ शख्स। कानून को दरकिनार करके अगर सबको यहां बसाना है तो फिर वो पासपोर्ट वीजा का धंधा बंद कर दीजिए। सरहद पर सेना जो तैनात है उनसे कह दीजिए कि जाओ भाई आराम करो, कितना काम करोगे? अब खुला है दरवाजा। याद रखिए कि घर वही टिकता है जिसकी चौखट मजबूत होती है, सरहद वही रहती है जिसकी हिफाजत सख्त रहती है। सवाल आपसे है कि क्या अवैध बांग्लादेशी भारत में रहेंगे या फिर कानून का राज चलेगा, या अभी भी इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति होगी? बांग्लादेशी बनने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। कांग्रेस घुसपैठियों के साथ खड़ी है, ये कोई सवाल नहीं है। ये कांग्रेस की घिनौनी राजनीति की हकीकत है जो फिर से उजागर हुई है। असम की हिमंत बिस्वा सरकार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है। अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक पाया जाता है तो उसे तुरंत बॉर्डर पार भेज दिया जाता है। और कांग्रेस को ये बात चुभ रही है। कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। कांग्रेस की सबसे करीबी और मनमोहन सरकार की पूर्व योजना आयोग सदस्य सैयदा हमीद का बयान इसकी गवाही भी दे रहा है। अच्छा, बांग्लादेशी बनने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। एक कयामत है मुसलमानों पे। सही सुना आपने। कांग्रेस की करीबी सैयदा हमीद कह रही हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में रहने का अधिकार है। उनका ये सिर्फ बयान नहीं है, ये भारत की अखंडता को खुली चुनौती है। एक राजनीतिक पक्षपात का गंदा नमूना है और इसी को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये धर्म का नहीं बल्कि हमारी जमीन का मामला है। अगर असम जनसांख्यिकी रूप से कमजोर हो जाता है तो पूर्वोत्तर के बाकी राज्य भी भारतीय संघ के लिए शारीरिक रूप से खतरे में है। राहुल गांधी और उनका गिरोह उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है और भारतीय नागरिक बनाना चाहता है। जिन घुसपैठियों ने नॉर्थ ईस्ट की जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ा, बंगाल की डेमोग्राफी को चीर डाला, दिल्ली की गलियों में आज ये गैंग बनाकर देश विरोधी ताकतों को पनाह दे रहे हैं और कांग्रेस इन पर ममता की चादर डालकर इन्हें संरक्षण दे रही है, क्योंकि इन्हीं से इनका वोट बैंक बनता है। सैयदा हामिद जी वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एंड ओल्डेस्ट, सबसे पुराने रिटेनर्स में से एक है। फैमिली रिटेनर्स, जो फैमिली के रहमो करम पे उनको पद मिले, बड़े बड़े ओहदे मिले। तो ये स्टेटमेंट को आप, सैयदा हामिद का नहीं, ये स्टेटमेंट को आप लीजिए एज द लव एंड अफेक्शन एंड कंप्लीट डिवोशन ऑफ सोनिया जी, राहुल जी फॉर द इलीगल्स। और वैसे भी घुसपैठियों का साथ हमारा हाथ, ये कांग्रेस का ऑफिशियल नारा है।
बीजेपी यही कह रही है कि ये देश उन लाखों शहीदों का है जिन्होंने सरहद पर जान दी थी, न कि उन घुसपैठियों का जो छुप कर आए और सत्ता की गोद में बैठकर हक मानने लगे। लेकिन अब हर जुबान पर एक ही नारा है, भारत किसी घुसपैठिए का नहीं, भारत भारतवासियों का है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने भी यही कहा था कि हम देश को घुसपैठियों को नहीं सौंप सकते। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब हमारे जवान सीमा पर जान दांव पर लगाते हैं, तब ये कांग्रेसी कहते हैं कि घुसपैठियों को जगह दो। जब देश की सरकार CAA लाती है तो यही गैंग सड़क पर उतर आता है, पथराव करता है, आगजनी करता है, भारत माता के खिलाफ नारे लगाता है, और तब भी कांग्रेस ह्यूमन राइट्स के नाम पर इनके साथ खड़ी होती है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं, मंदिर जलाए जाते हैं, पाकिस्तान में सिखों को उठा लिया जाता है, ईसाइयों पर केस थोप दिए जाते हैं, तब कांग्रेस की जुबान पर ताला लग जाता है। तब इन्हें मानवता याद नहीं आती, क्योंकि वहां बहुसंख्यक नहीं मारे जाते, वहां हिंदू मरते हैं। तो सवाल ये कि कांग्रेस को घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी क्यों? कांग्रेस भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। भारत की जमीन को वोट बैंक बना दिया गया है। क्या अन्य देशों में हिंदुओं की कोई कीमत नहीं? ये लड़ाई पहचान की है, ये जंग है असली नागरिकों के हक की। जब देश घुसपैठियों के खिलाफ कानून लाता है, कांग्रेस सड़कों पर आग लगाने वालों के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस को भारत की संसद के कानून पर भरोसा नहीं, उसे सिर्फ वोट बैंक दिखता है। तो फिर भारत के नागरिक क्या हैं? उनकी सुरक्षा, उनका अधिकार, उनकी जमीन, उनकी पहचान, सब कुछ गिरवी रख दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज सवाल सीधा है कि क्या अवैध बांग्लादेशी भारत में रह सकते हैं क्या, या फिर ये देश धर्मशाला है? क्या हमारी सरहदें सिर्फ नक्शे में हैं, या फिर हमारी पहचान की आखिरी दीवार भी ढह जाएगी? सोचिए, करोड़ों लोग बिना दस्तावेज के, बिना पहचान के, बिना हक के क्या ऐसे ही घुसते रहेंगे? और कोई कहे कि धरा इतनी बड़ी है, सबको जगह मिलेगी, तो फिर पूछना पड़ेगा कि क्या भारत किराए का घर है? इंसानियत के नाम पर अवैध को वैध कैसे बनाया जा सकता है भाई? क्या कानून से बड़ा कोई मानवता का ठेका है क्या? और क्या यह हमारी संप्रभुता पर हमला नहीं है क्या? सोनिया गांधी की करीबी रही सैयदा हमी मनमोहन सिंह की सरकार में योजना आयोग की अध्यक्ष भी नहीं है। वो कह रही हैं कि बांग्लादेशी भारत में रह सकते हैं। क्यों भाई? मैं पूछता हूं कि क्यों? यह देश संविधान से चलता है और संविधान साफ कहता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगल ही रहेंगे, फिर चाहे वो बांग्लादेशी हो या दुनिया के किसी भी कोने से आया हुआ शख्स। कानून को दरकिनार करके अगर सबको यहां बसाना है तो फिर वो पासपोर्ट वीजा का धंधा बंद कर दीजिए। सरहद पर सेना जो तैनात है उनसे कह दीजिए कि जाओ भाई आराम करो, कितना काम करोगे, अब खुला है दरवाजा। याद रखिए कि घर वही टिकता है जिसकी चौखट मजबूत होती है, सरहद वही रहती है जिसकी हिफाजत सख्त रहती है। सवाल आपसे है कि क्या अवैध बांग्लादेशी भारत में रहेंगे या फिर कानून का राज चलेगा, या अभी भी इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति होगी? क्या बांग्लादेशी बनने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। कांग्रेस घुसपैठियों के साथ खड़ी है, ये कोई सवाल नहीं है। ये कांग्रेस की घिनौनी राजनीति की हकीकत है जो फिर से उजागर हुई है। असम की हिमंत बिस्वा सरकार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है। अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक पाया जाता है तो उसे तुरंत बॉर्डर पार भेज दिया जाता है।
और कांग्रेस को ये बात चुभ रही है। कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। कांग्रेस की सबसे करीबी और मनमोहन सरकार की पूर्व योजना आयोग सदस्य सैयदा हमीद का बयान इसकी गवाही भी दे रहा है। अच्छा, बांग्लादेशी बनने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। एक कयामत है मुसलमानों पे। सही सुना आपने। कांग्रेस की करीबी सैयदा हमीद कह रही हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में रहने का अधिकार है। उनका ये सिर्फ बयान नहीं है, ये भारत की अखंडता को खुली चुनौती है, एक राजनीतिक पक्षपात का गंदा नमूना है और इसी को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये धर्म का नहीं बल्कि हमारी जमीन का मामला है। अगर असम जनसांख्यिकी रूप से कमजोर हो जाता है तो पूर्वोत्तर के बाकी राज्य भी भारतीय संघ के लिए शारीरिक रूप से खतरे में है। राहुल गांधी और उनका गिरोह उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है और भारतीय नागरिक बनाना चाहता है। जिन घुसपैठियों ने नॉर्थ ईस्ट की जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ा, बंगाल की डेमोग्राफी को चीर डाला, दिल्ली की गलियों में आज ये गैंग बनाकर देश विरोधी ताकतों को पनाह दे रहे हैं और कांग्रेस इन पर ममता की चादर डालकर इन्हें संरक्षण दे रही है, क्योंकि इन्हीं से इनका वोट बैंक बनता है। सैयदा हामिद जी वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एंड ओल्डेस्ट, सबसे पुराने रिटेनर्स में से एक है, फैमिली रिटेनर्स, जो फैमिली के रहमो करम पे उनको पद मिले, बड़े बड़े ओहदे मिले। तो ये स्टेटमेंट को आप, सैयदा हामिद का नहीं, ये स्टेटमेंट को आप लीजिए एज द लव एंड अफेक्शन एंड कंप्लीट डिवोशन ऑफ सोनिया जी, राहुल जी फॉर द इलीगल्स। और वैसे भी घुसपैठियों का साथ हमारा हाथ, ये कांग्रेस का ऑफिशियल नारा है। बीजेपी यही कह रही है कि ये देश उन लाखों शहीदों का है जिन्होंने सरहद पर जान दी थी, न कि उन घुसपैठियों का जो छुप कर आए और सत्ता की गोद में बैठकर हक मानने लगे। लेकिन अब हर जुबान पर एक ही नारा है, भारत किसी घुसपैठिए का नहीं, भारत भारतवासियों का है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने भी यही कहा था कि हम देश को घुसपैठियों को नहीं सौंप सकते। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब हमारे जवान सीमा पर जान दांव पर लगाते हैं, तब ये कांग्रेसी कहते हैं कि घुसपैठियों को जगह दो। जब देश की सरकार CAA लाती है तो यही गैंग सड़क पर उतर आता है, पथराव करता है, आगजनी करता है, भारत माता के खिलाफ नारे लगाता है और तब भी कांग्रेस ह्यूमन राइट्स के नाम पर इनके साथ खड़ी होती है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं, मंदिर जलाए जाते हैं, पाकिस्तान में सिखों को उठा लिया जाता है, ईसाइयों पर केस थोप दिए जाते हैं, तब कांग्रेस की जुबान पर ताला लग जाता है। तब इन्हें मानवता याद नहीं आती, क्योंकि वहां बहुसंख्यक नहीं मारे जाते, वहां हिंदू मरते हैं। तो सवाल ये कि कांग्रेस को घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी क्यों? कांग्रेस भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। भारत की जमीन को वोट बैंक बना दिया गया है। क्या अन्य देशों में हिंदुओं की कोई कीमत नहीं? ये लड़ाई पहचान की है, ये जंग है असली नागरिकों के हक की। जब देश घुसपैठियों के खिलाफ कानून लाता है, कांग्रेस सड़कों पर आग लगाने वालों के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस को भारत की संसद के कानून पर भरोसा नहीं, उसे सिर्फ वोट बैंक दिखता है। तो फिर भारत के नागरिक क्या हैं? उनकी सुरक्षा, उनका अधिकार, उनकी जमीन, उनकी पहचान, सब कुछ गिरवी रख दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।